दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं पता है किसी को? चेन्नई, कोलकाता और मुंबई की गाड़ियां मिला दो, उससे ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं सुधरेगा तब तक आप गाड़ियां कम करने को नहीं बोल सकते। तो ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना ही नहीं चाहते। हमें भी सुधरना चाहिए। सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं है। जला रहे हैं कूड़ा हम। पेड़ काटे इन्होंने पार्लियामेंट और पीएम हाउस बनाने के लिए। कितने बेशरम है ये लोग। और ये ब्लेम करते हैं आम आदमी को। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 25 साल पुराना 12,000 बसें चलाओ। ये लोग आज तक 12,000 बसें नहीं खरीद पाए। कितने बेशरम है ये लोग। और ये ब्लेम करते हैं आम आदमी को। पेड़ काटे इन्होंने पार्लियामेंट और पीएम हाउस बनाने के लिए। सुंदरनगर में पेड़ काटे 70 साल पुराने के पेड़ काटे इन लोगों ने। और आपको मैं एक फैक्ट्स बताता हूँ, समझिए सब लोग। दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं पता है किसी को? चेन्नई, कोलकाता और मुंबई की गाड़ियां मिला दो, उससे ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में। ये फैक्ट समझिए। इस फैक्ट को क्यों है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ये लोग गाड़ियां, आप समझिए आप कितनी गाड़ियां खरीद सकते हैं? दिल्ली वासी कितनी गाड़ी खरीद सकता है? कितनी भी। मेरे को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। पार्किंग स्पेस है नहीं है। मतलब मेरे को कितनी जरूरत है कुछ दिखाने की जरूरत है। 10 गाड़ियां भी खरीद सकता हूँ। सिंगापुर में 160% टैक्स है गाड़ी खरीदने पे। 160% रजिस्ट्रेशन फी है। समझिए इन सब बातों को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं सुधरेगा तब तक आप गाड़ियां कम करने को नहीं बोल सकते। तो ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना ही नहीं चाहते। ये पूंजीवाद की बात है, ये समस्या है। इवन आप सरकार ने कुछ नहीं किया, 10 साल कुछ किया, बसें बढ़ी नहीं। बीजेपी की सरकार भी कुछ नहीं। इनके पास तो बिल्कुल मतलब विजडम ही नहीं है। और ब्यूरोक्रेट्स कुछ काम नहीं करना चाहते। आप समझिए, गार्बेज सेग्रीगेट नहीं करते हैं हम। आपको पता है यूरोप में 9 कूड़ेदान होते हैं हर घर में। समझिए इस सब बातों को। हम पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास ये सब नहीं सेग्रीगेट करते हैं। पॉलिथीन ले लेके मार्केट में डालते हैं। हमको भी सुधरना है। आप पेपर, प्लास्टिक कप्स नहीं यूज कर सकते अपने ऑफिसेज में। हमें भी सुधरना चाहिए। सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं है। जला रहे हैं कूड़ा हम। आपके आसपास कोई कूड़ा जला रहा हो तो उससे लड़िए, रोकिए। और सबको सुधरना है। अपने आप को सुधारिए। सिर्फ सरकार जिम्मेवार नहीं है। हमें उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए कि सरकार की जरूरत ही ना हो। वो तो बहुत दूर की बात है। अगर आप ये बोल रहे हो कि पोल्यूशन सबका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भी है। दोनों भी है। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे सिटीजन्स को भी और सरकारों को भी। सिस्टम ड्रीवन है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना मजबूत होगा तो हमें गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब लोग ट्विटर पे सॉरी आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप फेसबुक पे प्रोटेस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप रेखा गुप्ता के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालते? घेराव करें उनके घर का, घेराव करते हैं उनका। और मैं एक स्टेप और बोलूंगा, सोशल बॉयकॉट कीजिए इन लोगों का। इनसे बात करना बंद कर दीजिए। इनको सब्जी मत बेचिए, इनको दूध मत बेचिए, इनको कहीं बुलाइए मत, सीधे हो जाएंगे सब। इनको कोई शर्म नहीं है। रेखा गुप्ता की सरकार मुर्दाबाद। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाना बंद करो। साफ हवा का अधिकार देना होगा। साफ हवा का अधिकार देना होगा। प्रदूषण रोकने में असफल होने वाली रेखा गुप्ता सरकार मुर्दाबाद। रेखा गुप्ता शर्म करो। प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले साथियों को रिहा करो। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले साथियों को जेल में भरना बंद करो। हमारे साथियों को रिहा करो। पर्यावरण की लड़ाई जिंदाबाद। पर्यावरण की लड़ाई जिंदाबाद। पर्यावरण की लड़ाई जिंदाबाद। जल जमीन की लड़ाई जिंदाबाद।
सपा जिंदाबाद जिंदाबाद